एक शांत इलाके में, शहर की भीड़ से दूर, एक बुजुर्ग दर्जी जिसे रहीम कहा जाता था, अपनी छोटी सी, हल्की रोशनी वाली दुकान में पूरा दिन अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने झुका रहता था। जहां हवा में पुराने कपड़ों की खुशबू बसती थी, सुई धागे की हल्की सी आवाज़ एक सुर में गूंजती थी, और हर धागे में कुछ यादें बन रही होती थी। तभी अचानक दरवाजा धीरे से खुला, और एक जवान लड़की जिसे आयशा कहा जाता था, अंदर आई। उसके नर्म हाथों में एक फटा हुआ लिबास था। जब उसने रहीम की तरफ देखा, मदद भरी आंखों से, एक ऐसे कपड़े को दोबारा जोड़ने के लिए जो सिर्फ एक लिबास ही नहीं, बल्कि एक मीठी यादों का हिस्सा था। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक के साथ कुछ पुरानी यादों का एहसास भी था। आयशा ने बताया कि ये खूबसूरत ड्रेस उसकी मरहूमा माँ का था, और जब रहीम ने इस कपड़े को पहचाना, तो उसकी यादें ताज़ा हो गईं। रहीम को बीता हुआ वक्त याद आया जब वो एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि कभी उसे बता ना सका। और फिर अपने जज्बात को काबू करते हुए रहीम ने नर्म और कांपती आवाज़ में कहा, ये तुम्हारी माँ का ड्रेस था, और उसकी आवाज़ में पुरानी यादों का गम था। मैंने ये उसकी शादी के लिए बनाया था। जबकि आयशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने वो पुराने प्यारे कपड़े को धीरे से छुआ और अपने दिल के करीब रखे हुए उसकी यादों को महसूस किया। आयशा को उस वक्त अपनी मरहूमा माँ की बहुत याद आती है। रहीम ने आयशा को बताया कि कैसी उसने ये ड्रेस उसकी माँ के लिए बनाई थी, जो उसके बचपन की दोस्त थी। उसने बताया कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए ये भी शेयर किया कि कैसे उसने अपने दोस्त के लिए अपना दिल लगाकर ये ड्रेस सी थी, लेकिन कभी भी अपनी जज्बात उसे नहीं बताई। और फिर अपने गम को छुपाते हुए रहीम ने कहा, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कुराहट थी। मैंने ये ड्रेस अपनी सारी मोहब्बत के साथ सी थी, लेकिन कभी उसे ये नहीं बताया कि मैं उसके लिए कैसा महसूस करता था। आयशा ने अपनी माँ के बारे में बताया कि उसकी माँ अक्सर रहीम का जिक्र करती थी, और इस ड्रेस को अपने दिल के करीब रखे हुए एक कीमती याद के तौर पर संभाल कर रखा था। और फिर अपने आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए आयशा ने रहीम से कहा, मेरी माँ हमेशा आपके बारे में बात करती थी। उसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द था। वो कहती थी कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान थे जो उसने कभी जाना। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आया, तो आप हमेशा मदद के लिए तैयार हो जाते। मान नहीं सकती कि ये वक्त इतना मुश्किल हो गया है, लेकिन आपसे मिलकर उनकी यादें ताज़ा हो गई हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। हम अक्सर इस ड्रेस को साथ मिलकर देखते थे। आयशा रहीम से पूछती है, क्या आप मेरे लिए ये ड्रेस ठीक कर देंगे? ये उनका एक खास तोहफा है जो अब मेरे पास है, और मैं चाहती हूँ कि ये उनकी यादों को जिंदा रखे। जब रहीम ने ड्रेस को सुलझाना शुरू किया, तो उसने हर एक सिलाई में अपनी मोहब्बत को छुपाया। हर सिलाई को बहुत ध्यान से किया, और हर एक में फूल और चिड़ियों के नक्श बनाए, जो उसकी बेशुमार मोहब्बत को बयान करते थे। ये ड्रेस सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, क्योंकि वो एक प्यारा एहसास बन गई थी जो गुज़रे वक्त और आज के बीच का रिश्ता था, जहां रहीम की मोहब्बत और यादों की कहानी एक साथ जुड़ी थी। आयशा अपनी शादी के दिन ये ड्रेस पहन के बेहद खूबसूरत लगती है। जब आयशा स्टेज से चल रही थी, उसने अपनी माँ का एहसास अपने साथ महसूस किया, जैसे उनकी रूह उसके साथ हो। वो ड्रेस, जो अब मोहब्बत का एक निशान बन गई थी, हर एक सिलाई में माँ की यादें और रहीम के प्यार का एहसास कर रही थी। रहीम दूर से आयशा को देख रहा था, अपनी आंखों में एक गहरा सुकून महसूस कर रहा था, जो पहले कभी इतना मजबूत नहीं था। उसने अपने दिल में ये समझा कि जो मोहब्बत उसने आयशा की माँ से की थी, वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई। वो मोहब्बत अब भी जीती थी, हर एक तार में, हर एक सिलाई में।
रहीम का मन खुश हो गया, उसका दिल हल्की सी मुस्कान के साथ भर गया। उसने अपने आप से कहा, वो अब भी यहाँ है, मेरे साथ है, हर एक तार में, हर एक याद में। आयशा शादी के बाद रहीम के पास आए, अपने हाथ में वो खूबसूरत ड्रेस पकड़कर, जो उसके लिए माँ की यादें और रहीम की मोहब्बत का एक नया रूप थी। उसने अपनी आंखों में शुक्रिया कहते हुए कहा, रहीम साहब, आपका दिल से शुक्रिया, लेकिन मुझे एक और बात पूछनी है। मुझे ये हुनर सिखा दीजिए, मैं चाहती हूँ कि ये विरासत जिंदा रहे। मैं अपनी माँ और आपकी मोहब्बत को अपनी लाइफ में हर दिन महसूस करूँ। रहीम ने अपनी आंखों में गर्व और उम्मीद के साथ सर हिलाया, जैसे उसका दिल भर गया हो, और उसने अपनी सारी कहानी आयशा को समझ आने का फैसला किया और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ। रहीम ने कहा, इस हुनर के बारे में तुम अपनी माँ और अपने प्यार की यादों को हमेशा अपना साथ रख सकती हो। आयशा ने उसकी बात सुनी और उसके दिल में एक नई उम्मीद का उजाला था। ये कहानी प्यार, गम और यादों की ताकत को एक साथ जोड़ती है, जहाँ हर एक सिलाई और फूल एक पुरानी याद को ताज़ा करती है, और ये यादें कभी नहीं जाती, बल्कि हमारे साथ रहती हैं। हमेशा हमारे दिल में प्यार और उम्मीद भर के।